हाय एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है ना, आज वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक जीके का एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। देखो, सब्जेक्ट वाली वीडियोस तो मैं रेगुलर डालती रहूँगी। अभी यहाँ पर आज का एक टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके का। जैसे कि आजकल के ट्रेंड को देखते हुए, जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखते हुए, ऐसा आप लोग भी नोटिस करोगे कि आजकल एग्जाम्स में स्टैटिक जीके और करंट के काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं आपके करंट में स्टैटिक टाइप के क्या क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि करंट प्लस स्टैटिक दोनों को मिक्स करके जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ने की, देखने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर मैं मोस्टली वो टॉपिक्स रखूँगी जिनको याद करने में आपको काफ़ी मुश्किलें होती हैं। देखो, कुछ चीज़ तो ऐसी है जिनको आप पढ़ते ही याद कर लेते हो, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको बार बार निमोनिक्स के फॉर्म में या फिर आपको कोई एक तरीके से स्टोरी बना करके आपको याद करा सकते हैं। देखो, हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें काफ़ी फ़नी आपको लगें, पर हमारा जो मेन मकसद है वो है सारी की सारी जो भी स्टैटिक जीके है उनको ट्रिक्स वगैरह से याद करना। हालांकि पढ़ते समय एक बार पढ़ोगे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर जब आप क्वेश्चन को देखोगे 100% आप लोग उस क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रामसर साइट का। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और इसके जो नोट्स है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कर देंगे, और जो इसकी वीडियोज़ है वो आप यहाँ से देखो। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके सामने आया है रामसर साइट। पहले तो दिमाग में आपके ये आएगा कि रामसर है क्या। रामसर जो है वो एक जगह है ईरान के अंदर, और वहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक मीटिंग होती है। और मीटिंग होती है इस चीज़ को लेकर के कि जो आपके वेटलैंड एरिया है, ध्यान से सुनना, जो आपके वेटलैंड एरिया है इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। यानी कि जो हमारे आर्द्र भूमि है उनको संरक्षित रखने की ज़रूरत है। आर्द्र भूमि मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी हो, एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, क्योंकि वहाँ पर देखो जो प्लांट लाइफ होती है, साथ ही साथ आपकी कुछ मैरीन लाइफ होती है जो वहाँ पर काफ़ी ग्रोथ कर सकती है और आपके एनवायरनमेंट में एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। पर अगर वही प्रदूषित हो जाएंगे, वही ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो उस चीज़ को बचाए रखने के लिए, इकोसिस्टम को एक अच्छा बेहतर तरीके से काम करने के लिए हमें उन वेटलैंड एरियाज़ को क्या करना पड़ता है? कंजर्व करना पड़ता है। तो फिलहाल के टाइम अगर मैं बात करती हूँ तो भारत के अंदर आपकी 75 वेटलैंड एरिया है, 75 रामसर साइट है, जिसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पहला रामसर साइट कौन सा, तो भारत का जो सबसे पहला रामसर साइट है वो चिल्का झील था, उड़ीसा के अंदर जो कि है। एक आपका केवलादेव नेशनल पार्क था जो राजस्थान के अंदर है। दोनों के दोनों ही एक साथ आपके ऐड किए गए थे रामसर साइट में। सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में। मैक्सिमम फिलहाल के टाइम पर 14 है तमिलनाडु में, और सेकंड नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। क्योंकि हम यहाँ पर करंट और स्टैटिक दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं, और हमें संभावना है कि एग्जाम के अंदर आपसे अगर वेटलैंड से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो उसे करंट से बिल्कुल रिलेट करेगा, क्योंकि पुरानी रामसर साइट तो लगभग सभी ने देखी है, सुनी है, याद भी करी है। हमें यहाँ पर जो नई ऐड हुई है 2022 में उसको याद करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करके बताना, जो पुरानी आपकी रामसर साइट है उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 2022 में आपकी कितनी रामसर साइट जोड़ी गई है। तो आपके सामने आएगी लगभग 26 रामसर साइट, जिसमें से टोटल तो 75 हो गई है भारत में, 26 ऐसी है जो आपकी 2022 में जोड़ी गई है। 5 जो रामसर साइट जुड़ी थी आपकी, ये जुड़ी थी 26 जुलाई 2022 को। सबसे पहले ये देखते हैं 5 कौन कौन सी है। एक है कारी किली, एक है पल्ली करनई मार्श सेंचुरी, एक है पिचवरन, एक है पाला वेटलैंड, एक है शांख्या सागर। ठीक है, इन 5 के बारे में आपसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी रामसर साइट कहाँ पर है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, हम लोग हर चीज़ को कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से याद करने की। आप तो बस कान खोल के जो भी बातें मैं बोल रही हूँ उसको सुनते चलो। सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखते हैं चौथा और 5वें नंबर का, ऊपर के 3 अभी के लिए छोड़ दो। ये है आपका पाला और ये है सांख्या सागर। देखो, सागर आपको पता होना चाहिए, सागर एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसीलिए जहाँ जहाँ सागर आएगा वहाँ वहाँ मध्य प्रदेश आएगा।
अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते तो बस ऐसे समझ लो, आप लोग एक सीन इमेजिन करो, एक समुद्र बना हुआ है और उस समुद्र के बीचों बीच मध्य में, उस सागर के मध्य में आप बैठे हुए हो। तो सागर, सांख्य सागर, मध्य प्रदेश में। आई होप याद हो गया होगा। दूसरी बात है पाला वेटलैंड। पाला यानी कि किसी को पालना पोसना। और अगर आपको कोई पाल दे, बिठा बिठाए, ना आपको कुछ काम करने दे, आपको खाने का देता रहे, पीने का देता रहे, आपको ना पढ़ने के लिए बोले, ना कुछ काम करने के लिए बोले, तो एक तरीके से वो आपको पाल ही रहे हैं। अगर आपको कोई बिना कुछ काम करवाए पाल दे तो आपके मजे आ जाएंगे। मिजोरम यानी कि मजा, और पाला यानी कि पालना। अगर आपको कोई पालता है तो आपको मजे आ जाते हैं। अगर आप संख्या सागर की बात करोगे, सागर कहाँ पर है? मध्य में है। तो पाला वेटलैंड मिजोरम और सांख्या सागर मध्य प्रदेश। आई होप क्लियर हुई होगी दोनों चीज़ें। अब इन 3 की बात करते हैं। देखो, क्योंकि अभी बताया आपको 14 वेटलैंड ऐसी है जो आपकी तमिलनाडु के अंदर है। हालांकि तमिलनाडु के जो नाम है उनको प्रोनाउंस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है कई बार हम लोगों के लिए, तो स्पेशली जो आपके नॉर्थ इंडिया से है उनके लिए थोड़ी दिक्कत आती है। बट फिर भी कोशिश करते हैं। नाम नहीं बोल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे, लिखा लिखा है तो आएगा ही, थोड़ा बहुत तुक्का मार के कर लेंगे। तो देखो, जैसे ही आपके तमिलनाडु आएगा तो आपके दिमाग में चेन्नई आना चाहिए, ठीक है। और जब भी आपके सामने चेन्नई आए, आपके दिमाग में चेन्नई एक्सप्रेस आनी चाहिए। बस अगर आपके चेन्नई एक्सप्रेस है, जो जो इसके अंदर मैं सीन क्रिएट करती हूँ, आपको उस सीन को समझना है, खुद पर एज्यूम करना है। सारी की सारी तमिलनाडु की आपको इसी से रिलेट करा देंगे, ठीक। सबसे पहली बात है यहाँ पर करिकिली, पल्लीकरनई और पिचवरम। अब बात आती है कि इनको याद कैसे करें। मैंने बोला एक सीन सोचो, आप लोग चेन्नई एक्सप्रेस में बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो चेन्नई एक्सप्रेस में। आपने बोला भाई बहुत लंबी जर्नी आपको करनी है, आपने बोला कुछ खाने का ले आओ। जो वहाँ पर आपको खाने पीने के लिए देने के लिए आए, उन्होंने पूछा क्या लोगे, आपने बोला करी ले आओ। उन्होंने बोला ठीक है। वो करी लेकर आए, आपने उसमें देखा, आपने उसको देखते मुंह पिचकाया, बोला ये क्या ले आए, इसमें तो पालक ही नहीं है। तो ये वाला सीन अगर आपने एज्यूम कर लिया तो आपको 3 वेटलैंड यहाँ पर याद हो जाएगी। क्या बोला मैंने? चेन्नई एक्सप्रेस में बैठे हुए हो, जा रहे हो गाड़ी में आराम से, बहुत लंबा सफ़र करना है, आपको भूख लग गई, आपने वेटर को बुलाया और बोला, मतलब जो भी वहाँ पर थी वो उनको बुलाया और बोला कि भाई कुछ खाने का ले आओ। उन्होंने बोला सर क्या लाए, आपने बोला करी ले आओ। उन्होंने बोला ठीक है। वो आपके सामने करी लेकर आए, आपने करी को देखते ही मुंह पिचकाया, जैसे करते हैं ना, ये क्या ले आए, आपने वैसे किया और तुरंत आपने बोला कि इसमें तो पालक ही नहीं है, पालक नहीं है, मुंह पिचकाया और करी ले आओ। इन तीनों से आपके सामने 3 वेटलैंड बनकर तैयार है। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर एक वेटलैंड दिखाई दे रहा है करीकली, एक सेकेंड माफ, करीकली, करी ले आओ, पल्ली करनई, पल्ली यानी कि पालक और करनई यानी कि नहीं है, पालक ही तो नहीं है, पिचवरम मुंह पिचकाया। तो इस तरीके से आपको मैंने 5 वेटलैंड सेंचुरी याद कराई है। आई होप आपको ये पाँचों की पाँचों याद रही हो। देखो रिवाइज मेरे साथ ही करो, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना। सबसे पहले आपने बोला करी किली, आपने बोला था चेन्नई एक्सप्रेस में बैठे हुए थे, करी लेकर आओ यानी कि तमिलनाडु। पल्ली करनई, पल्ली करनई, पालक तो है ही नहीं, तो आपने वो भी चेन्नई एक्सप्रेस में बोला था यानी कि तमिलनाडु। पिचवरम आपने मुंह पिचकाया था, वो भी तमिलनाडु। पाला, अगर आपको कोई पालता पोसता है तो आप मजे में आ जाते हो, मिजोरम। सांख्या सागर, सागर मध्य प्रदेश में जगह है तो मध्य प्रदेश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे 10 यहाँ पर जो वेटलैंड सेंचुरी है वो जोड़ी गई थी 3 अगस्त 2022 को। डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस वेटलैंड और उनका कहाँ पर है वो याद रखो। ये भी देखो आपके सामने 10 वेटलैंड सेंचुरी लिखी है, एक एक करके इनके नाम से ही स्टेट निकालेंगे। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, ये है सतकोसिया गोर्ज। सतकोसिया में आपको पकड़ना है 7 कोस। सतकोसिया में क्या पकड़ना है? सतकोसिया में 7 कोस यानी कि 7 कोस। और आज के टाइम पर कोई भी बंदा 7 कोस भी चल के जाना नहीं चाहता, सब चाहते हैं उड़कर चले जाए। सतकोशिया 7 कोस भी चलकर नहीं जाना चाहते, क्या चाहते हो? उड़कर चले जाए। तो सतकोशिया गोर्ज है उड़ीसा में। उसके बाद नंदू, नंदू पंदू, क्या सोचते हो? छोटा छोटा सा व्यक्ति होगा कोई, और छोटा मोटा सा कौन है हमारे देश में? गोवा। नंदू पंदू जैसे ही आपके सामने आए तुरंत समझ जाओ छोटी छोटी सी बातें हो रही है, छोटे गोलू मोलू से की बात हो रही है, सीधा सा गोवा लगा दो। उसके बाद में जो तीसरे नंबर पर आता है ये है रंगा नथीतू BS। रंगा नथीतू BS कहाँ करेंगे? देखो, जब भी मैं आप लोगों के सामने बोलती हूँ कर्नाटक, तो कर्नाटक यानी कि नाटक कर,
और इसमें हमने नाटक पकड़ा। नाटक करना है तो कहाँ करोगे आप लोग, रंगमंच पर करोगे। नाटक अगर आपको करना है तो कहाँ करोगे, रंगमंच पर करोगे। तो रंगा निथिंतु कर्नाटक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो सिरपुर, सिर यानी कि हमारा सिर, माथा, और सिर हमारे शरीर के मध्य में नहीं है। सिर हमारे शरीर का जहाँ पर सिर होता है वहीं पर ब्रेन होता है, और ब्रेन हमारे पूरे शरीर का मिड पार्ट होता है, मध्य भाग होता है। तो आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी यहाँ पर बाकी सारे के छह तमिलनाडु में है, ये 4 अलग थे, इनको याद करो मेरे साथ। दोबारा रिवीजन करेंगे। सतकोसिया यानी कि 7 कोस, और 7 कोस भी कोई पैदल चल के जाना नहीं चाहता, कैसे जाना चाहते हैं, उड़ के जाना चाहते हैं, तो उड़ीसा। नंदा लेक, नंदा यानी कि छोटा मोटू सा नंदू बंधु, वो कहाँ पर है, गोवा में। रंगा नथुंतु, रंगा की बात करेंगे यानी कि रंगमंच, कहाँ करोगे, रंगमंच पर क्या करोगे, नाटक करोगे, कर्नाटक। सिरपुर, सिरपुर यानी कि हमारा जो सिर है वहाँ पर ब्रेन है, और वो हमारे पूरे शरीर का कोऑर्डिनेशन करता है, पूरे शरीर को अपने में बांध कर रखता है, यानी कि हमारा मध्य पार्ट हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश। आई होप क्लियर है। उसके बाद आगे की 5 बातें देखो, और ये 6 के 6 आपके तमिलनाडु में है। मैंने क्या बताया हुआ है, तमिलनाडु के आते ही आपको क्या याद आना चाहिए, चेन्नई याद आना चाहिए। और उस चेन्नई एक्सप्रेस में आप बैठे हुए हो। अभी आपको बताया था आपने करी मंगाई, करी देखती आपने मुंह पिचकाया और बोला इसमें तो पालक है ही नहीं। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप ही के बगल में शशि थरूर बैठे हुए हैं। वो शशि थरूर बोल रहे हैं कि भाई देखो इन्होंने तो पालक मंगाया था, पालक नहीं मिला इनको तो करी में, हमारे लिए कांजी वड़ा लेकर आओ। कांजी वड़ा एक डिश मान लो आप लोग होती है, जैसे आपने सुना भी होगा, कांजी वड़ा लेकर आओ। जो आपकी चेन्नई एक्सप्रेस में आपको खाना परोसने आया है, पूछने आया है, वो बोल रहा है कांजी वड़ा क्या होता है। तो जो आपके शशि थरूर है वो बोल रही है कि देखो कांजी वड़ा नहीं पता आपको, चित्र बनाकर दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है कांजी वड़ा। तो ये सारी बातें आपको जो समझाई, इसी से आपके वेटलैंड सेंचुरी बनेगी। कैसे, साथ ही साथ एक स्टोरी इसको पूरी सुन लो एक बार में। आप बोलोगे जब भी हम चेन्नई एक्सप्रेस में जा रहे थे, आपने क्या मंगाया, आपने मंगाया करी की सब्जी, करी मंगाई किसी भी चीज़ की, वो लेकर आए, आपने बोला इसमें तो पालक ही नहीं है, तो 3 वहाँ से याद हो गई। आपके बगल में शशि थरूर बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कांजी वड़ा ले आओ। उनसे पूछा गया कांजी वड़ा कैसा होता है, उन्होंने चित्र बनाकर दिखाया कि ऐसा होता है। उसी टाइम पर आप लोग बैठे बैठे आराम से वेद पढ़ रहे थे। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे यथुर्वेद होते हैं, आपके अथर्ववेद होते हैं, आपके यजुर्वेद है, ये जो अलग अलग आपके वेद होते हैं, आप वेद पढ़ रहे थे। आपसे शशि थरूर बोलते हैं कि क्यों खामखा यहाँ पर पढ़ रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब पढ़ के। आपने बोला व्यर्थ नहीं पढ़ रहे हैं, हम वेद पढ़ के क्या कर रहे हैं, अपना उदय कर रहे हैं। भाई वेद पढ़ने से हमारी आत्मा तृप्त होगी, हम खुद का विकास करेंगे, उदय करेंगे खुद को। तो आपने बोला हम वेद पढ़ करके बर्बाद नहीं कर रहे समय, हम लोग वेद पढ़ के खुद का उदय कर रहे हैं। सारे आ जाओ सीक्वेंस से। सबसे पहले तो आप देखो, आपको अगली स्लाइड में दिखाती हूँ, वहाँ पर आपको शशि थरूर मिलेगा। ये रहा, ये है आपका एक वेटलैंड सेंचुरी जो है सुचिंद्रम थरूर। शशि थरूर मिलते ही क्या लगा दोगे, चेन्नई एक्सप्रेस यानी कि तमिलनाडु। इन्होंने बोला क्या ले आओ, इनसे पूछा गया क्या लाए, इन्होंने बोला कांजी और वड़ा। कांजीरनकुलम और वड़ा वुर बर्ड सेंचुरी दोनों के दोनों चेन्नई एक्सप्रेस में, तमिलनाडु में। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जब इनसे पूछा गया कांजी वड़ा क्या है, तो इन्होंने चित्र बनाकर दिखाया, तो चित्रनगुडी बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये चारों की चारों आपके तमिलनाडु में है, और आई होप आपको चारों की चारों ही याद हो गई होगी, और याद करना ही हमारी आज की क्लास का मकसद था। शशि थरूर बैठे हुए हैं, उन्होंने मंगाया कांजी वड़ा। कांजी वड़ा तो पूछा कि कैसा होता है, तो उन्होंने चित्र बनाकर दिखा दिया। तो चित्रनगुडी, सुचिंदरम, वधुवुर और कांजीरंकुलम चारों की चारों तमिलनाडु में है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि आप ऐसे वेले बैठे हुए थे, तो आपने सोचा वेले बैठकर भी क्या करना, क्यों ना हम लोग वेद पढ़े। वेले बैठे हुए थे तो आपने सोचा वेद पढ़े। आपसे पूछा गया क्यों वेद पढ़ रहे हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो आपने बोला हम वेद पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं, हम अब तो अपना उदय कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, आप बोलोगे हम लोग बस में उसमें चेन्नई एक्सप्रेस में बैठे हुए थे वेले के आते ही आपके सामने वेल्लोड आया। वेले बैठे हुए थे, वेले बैठे बैठे आपने क्या किया, वेद पढ़ना शुरू किया, वेदांतंगल। उसके बाद आपसे पूछा गया क्यों थन कुलम,
क्यों इतने थक रहे हो पढ़ पढ़ करके? आपसे पूछा गया, आपने बोला थक नहीं रहे, अपना उदय कर रहे हैं। उदय मार्तपुरम पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो आप लोग वेले बैठे थे, वेले बैठे बैठे आपने सोचा क्यों ना वेद पढ़े। आपने वेद पढ़े, आपसे एक व्यक्ति था, उसने पूछा क्यों थक रहे हो वेद पढ़ पढ़ के? कुंथन कुलम, आपने बोला थक नहीं रहे, हम तो अपना उदय कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो एक आता है वेम बनूर। वेम बनूर यानी कि नूर, और नूर किस में है? जैसे कि आपने देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस में आपकी दीपिका पादुकोण भी बैठी हुई थी, तो बस इतना ही समझ लो, उसके अंदर नूर कूट कूट के भरा है, और नूर यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक और बचता है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार आप थोड़ा लोकेशन से याद रखो, मन्नार की खाड़ी किधर पड़ती है? इधर पार्क स्ट्रीट की साइड में, और नीचे की साइड तमिलनाडु और श्रीलंका वाली जो बीच में पड़ता है जगह, वहाँ पर कुछ पड़ती है, तो सीधा याद रह जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, बिल्कुल याद करो, मेरे साथ बिल्कुल रिवाइज करना है सारे के सारे। आप बोलोगे कैसे रिवाइज करें? 7 कोस चलकर भी कोई जाना नहीं चाहता तो उड़कर जाना चाहते हैं। नंदू बंधु गोवा में। फिर है रंगनाथनु, रंगमंच पर क्या करोगे? नाटक करोगे। सिरपुर, सिर कहाँ है? मध्य में है। वेदांतंगल, वेद पढ़ रहे थे तो तमिलनाडु में, यानी कि चेन्नई एक्सप्रेस में पढ़ रहे थे। हम क्यों पढ़ रहे थे वेद? उदय करने के लिए, तो भी तमिलनाडु। क्यों थक रहे हो पढ़ के? ये कहाँ पूछा था? तो भी चेन्नई एक्सप्रेस में। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु साइड पड़ता है, ये ऐसे याद रह जाएगा। उसके बाद नूर कहाँ का फेमस है? नूर आपका कन्याकुमारी का फेमस है। नूर आपका यहाँ पर जो नीचे की तरफ आता है तमिलनाडु, वहाँ का फेमस है। आपका आता है वेल्ले बैठे हुए थे तभी तो वेद उठाए थे, वेल्ले यानी कि तमिलनाडु। आगे बढ़ जाओ, 11 ऐड हुई थी 13 अगस्त 2022 में, जहाँ पर आपके शशि थरूर भी बैठे हुए हैं आपके बगल में ट्रेन में। उन्होंने कांजी मंगाया, बड़ा मंगाया, कांजी वड़े से 2 बन गए, थरूर से 1 बन गया, और उन्होंने चित्र बनाकर दिखाया, इससे 4 बन गए। बाकी के जो बचे हुए हैं इनको भी देख लेते हैं। आपके सामने 3 और आए जो कि उड़ीसा के अंदर है। टम्पारा, एक टम्पारा है आपका, एक आपका हीराकुड है, और एक आपका यहाँ पर, एक सेकंड, एक आपका टम्पारा है, एक आपका हीराकुड, और एक आपका असूपा है। रिलेट कैसे करोगे? रिलेट ऐसे करोगे, टम्पारा यानी कि टेम्पर। टेम्पर मतलब होता है, कई बार जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत गुस्सा आ जाता है तो उसको टेम्पर बोलते हैं। हीराकुड, हीराकुड यानी कि हीरा समझ लो। अंशुपा यानी कि आंसू। इसको रिलेट कर लो एक लड़की से, हालांकि ऐसा नहीं होता, पर ऐसा मानते हैं बहुत से लोग कि जैसे ही हीरा का नाम सुनती है तो लड़की का गुस्सा भी शांत हो जाता है और आंसू भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमने याद किया। आपने बोला कि लो भाई हीरा ले लो, जो भी आपकी दोस्त है, जो भी मतलब एक समझ के चलो, बस जो भी कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आप बोलोगे। जैसे यहाँ पर आपने एक लड़की को हीरा दिया, हीरा देते ही उसका जो टेम्पर है वो भी ठीक, उसके जो आंसू थे वो भी खत्म। तो आंसू पूछ गए, टेम्पर सुधर गया, हीरे को देखते ही सब कुछ उड़ गया उस लड़की का। टेम्पर भी ठीक हो गया, आंसू भी उड़ गए, किसको देख करके? हीरा देख करके। तो याद रखना है, उड़ीसा के अंदर तीनों आ जाएंगे। उड़ीसा के अंदर आपका हीरा भी आएगा, हीरा के देखते ही टेम्पर आएगा, और टेम्पर के देखते ही आंसू आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक और आया, ये है यशवंत सागर। यशवंत सागर की बात करते हैं तो आपने बोला सागर, सागर कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। थाने बताने की ज़रूरत नहीं है, महाराष्ट्र में। 2 और बचते हैं, जम्मू कश्मीर और शालबुग वेटलैंड। शालबुग तो देखो यहाँ से समझो शाल, आपने एक नाम सुना होगा, पश्मीना शाल होता है जो कि कश्मीर का काफ़ी फेमस है। तो आप शॉल वैसे भी देख लो, सर्दी में काम आते हैं, और सर्दी कहाँ ज़्यादा पड़ती है? हिली एरिया में, ऊपर की साइड, ऊपर साइड यानी कि हाई साइड। तो जो आपका हाई है, हाई एल्टीट्यूड पर है, ज़्यादा ऊंचाई पर है, वो हाईगम हो गया। हाईगम यानी कि जम्मू कश्मीर, हाई में है भारत के सबसे। और शॉल यानी कि शॉल कहाँ का फेमस है? जम्मू कश्मीर का। तो ये आपको इससे याद हो जाएंगे। बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे, और मेरे को 100% गारंटी है कि अगर आप एक बार समझ लोगे तो अगर इन वालों से कोई भी रामसर साइट पूछी जाएगी तो आप बिल्कुल लगा कर आओगे बिना किसी डाउट के, मैं ये इतना कह सकती हूँ। बस मेरे साथ जो जो बातें आपको बताई है ना, वो एक बार रिवीजन करते चलो। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ये 5, और आपको कुछ नहीं करना, आप ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, बस नाम से ही पता करना है, क्योंकि ट्रिक तो आपको समझाई दी। जैसे ये नाम आएगा वो ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये देखो। कारी किली, कारी किली आपने क्या मंगाई? करी मंगाई। करी किली, करी मंगाई तो कहाँ मंगाई थी? जब आप चेन्नई एक्सप्रेस में बैठे हुए थे, यानी कि तमिलनाडु। आपने बोला पल्ली नहीं, पालक तो है ही नहीं, वो भी कहाँ बोला? चेन्नई एक्सप्रेस में, तमिलनाडु। आपने करी को देखकर मुंह पिचकाया था, तो ये भी कहाँ पर? तमिलनाडु में।
पाला, अगर हमें कोई पाल देता है तो हमें क्या आ जाते हैं, मजे आ जाते हैं, तो मिजोरम। सांख्या सागर, सागर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े, उसके यहाँ पर आया आपका सतकोसिया। 7 कोस भी कोई चलकर नहीं जाना चाहता, उड़कर जाना चाहते हैं, उड़ीसा। नंदा, नंदू बंधु छोटा मोटा सा कौन है, गोवा। रंगनाथू, रांथितु, रंगमंच कहाँ करो, क्या करोगे, रंगमंच पर नाटक करेंगे। सिरपुर, हमारा सिर कहाँ है, हमारे सिर में क्या है, ब्रेन, जो पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि मध्य में है, मध्य प्रदेश। उसके बाद वेद, वेद पढ़ रहे थे आप कहाँ पर, चेन्नई एक्सप्रेस तमिलनाडु में। क्यों पढ़ रहे थे, उदय करने के लिए, तो ये भी चेन्नई एक्सप्रेस तमिलनाडु में। क्यों पढ़ रहे हो, आपसे किसी व्यक्ति ने पूछा था क्यों थक रहे हो पढ़ पढ़ करके, वो भी चेन्नई एक्सप्रेस में तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु साइड पड़ता है। वेन्यूर, नूर कहाँ का फेमस है, कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। वेल्ले बैठे हुए थे कहाँ पर, चेन्नई एक्सप्रेस में, वो भी तमिलनाडु। टम्पारा, टेम्पर ठीक हो गया था क्या देखकर, हीरा देखकर, आंसू भी पूछ गए थे, तो टम्पारा, हीराकुड और असूपा तीनों के तीनों उड़ीसा में। यशवंत सागर, सागर देखा तो मध्य में चले गए। थाने, महाराष्ट्र में। हाईगम, सबसे हाई में कौन है, जम्मू कश्मीर। शालीबुग, सबसे ज़्यादा शॉल कहाँ की फेमस है, जम्मू कश्मीर के। चित्रनगुड़ी, चित्र बना करके दिखाया था जब कांजी वड़ा मंगाया था, तो चित्र यानी कि चेन्नई एक्सप्रेस में, तमिलनाडु। और थरूर, शशि थरूर कहाँ बैठे थे, आप ही के बगल में, चेन्नई एक्सप्रेस में, ये भी तमिलनाडु। और वड़ा मंगाया था काजीरंगकुनम, यानी कि कांजा मंगाया था, कांजा वड़ा मंगाया था ना, तो जो एक कांजीवरकुलम है ये भी चेन्नई एक्सप्रेस में, और वड़ा बनाया था ये भी चेन्नई एक्सप्रेस यानी कि तमिलनाडु में। आई होप आपको इसलिए समझ में आई होगी, मैंने कोशिश करी है आपको छोटी छोटी तरीके से समझाने की। डबल की स्पीड पे देख लेना अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लगी हो, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ को 2-3 बार रिवाइज कराया है, और उसको बार बार रिवाइज कराने का मतलब यही है ताकि आपको याद हो तो आप एग्जाम में लगा कर आओ। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देखो। 100% आपके सामने अगर ये नाम आएगा तो ये ट्रिक आपके दिमाग में अपने आप आएगी, बिना याद करे आएगी। आपको कुछ भी रिवीजन की ज़रूरत है नहीं, बस वीडियो देखो अपने आप। जो 2022 में आपकी रामसर साइट जोड़ी गई है वो सारी मैंने आपको याद करा दी। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ट्रिक से याद करना अच्छा लग रहा है तो हम लोग बाकी की जो चीज़ें हैं उनको भी ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।